काली गोरी बेटी में भेदभाव, एक कहानी। ये कहानी उन मानसिकताओं और सामाजिक दबावों को उजागर करती है जो किसी व्यक्ति के रूप, रंग या व्यक्तित्व के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक काली और गोरी बेटी के बीच भेदभाव उनके जीवन को प्रभावित करता है और कैसे समय के साथ वे उस भेदभाव को समाप्त कर पाती हैं। कहानी की शुरुआत। ऋतु और रीना दो बहनें थीं। ऋतु, बड़ी बेटी, गोरी और खूबसूरत थी, जबकि रीना, छोटी बेटी, काली और साधारण सी दिखती थी। दोनों बहनें अपनी माँ, सरिता और पिता, रवि के घर में रहती थीं। रवि और सरिता का परिवार सुखी था, लेकिन एक गहरी कश्मकश उनके बीच हमेशा मौजूद रहती थी। ये कश्मकश उनके दिमाग में छिपी मानसिकता से उत्पन्न होती थी। रवि और सरिता को अक्सर अपनी बेटी ऋतु की सुंदरता पर गर्व महसूस होता था, जबकि रीना की त्वचा का रंग उनके लिए एक समस्या बन चुका था। रवि और सरिता को यह उम्मीद थी कि ऋतु बड़ी होकर समाज में एक आदर्श लड़की बनेगी, जिसे हर कोई पसंद करेगा। वहीं रीना की काली त्वचा हमेशा उनके लिए एक चिंता का विषय रही। समाज में रंग भेद के कारण उन्हें डर था कि रीना का विवाह कैसे होगा या समाज में उसकी स्वीकार्यता कैसे होगी। भेदभाव की शुरुआत। ऋतु और रीना में हमेशा से एक अनकहा अंतर था। ऋतु के लिए हर कोई अपनी तारीफों की पुल बांधता, जबकि रीना को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ता। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े फैसलों तक ऋतु को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। घर में ऋतु को जो कपड़े मिलते वे हमेशा अच्छे और नए होते, जबकि रीना को अक्सर पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। जब भी कोई रिश्तेदार आता वे ऋतु की सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन रीना को हमेशा ये सुनने को मिलता, तुम तो कुछ ज्यादा ही काली हो, ऋतु से ज्यादा सुंदर तो तुम नहीं हो सकती। यह बातें रीना के दिल में गहरे घाव छोड़ देती थी, लेकिन वह हमेशा चुप रहती थी। ऋतु को ये कभी नहीं समझ में आया कि उसकी बहन को हमेशा क्यों नजरअंदाज किया जाता है। वह खुद को खुशकिस्मत समझती थी कि वह गोरी थी और सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहन रीना के दिल में गहरी उदासी छुपी हुई है। माँ पिता का व्यवहार। सरिता को ऋतु और रीना के बीच के भेदभाव का कभी एहसास नहीं हुआ। वह हमेशा ऋतु को ही अच्छा समझती और उसकी सुंदरता पर इठलाती। ऋतु, तुम तो बिल्कुल परी जैसी हो, ये शब्द उसकी माँ के होठों से अक्सर निकलते। वहीं रीना को हमेशा सुनने को मिलता, तुम काली हो, इसलिए तुम्हारा विवाह भी कोई अच्छा लड़का नहीं करेगा। सरिता के लिए ये शब्द सामान्य थे, लेकिन वे रीना के दिल में गहरे चोट करते थे। रवि भी कभी अपनी बेटी रीना को समझने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि ऋतु का रंग गोरा होना उसे समाज में आगे बढ़ने में मदद करेगा, जबकि रीना के बारे में उनका दृष्टिकोण नकारात्मक था। रवि का कहना था, रीना को ज्यादा कोशिशें करनी होंगी, उसकी खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार रीना का आत्मविश्वास दिन ब दिन घटता चला गया। रीना का संघर्ष। रीना को अपने रूप पर बहुत गुस्सा आता था। वह हर रोज खुद को आईने में देखती और सोचती, क्यों मुझे इतना काला जन्मा? क्या यही मेरी किस्मत है? वह अक्सर अपनी बहन ऋतु से भी जलने लगी थी। ऋतु को देखकर उसे लगता था कि वह कितनी खुशकिस्मत है, जबकि वह खुद को हमेशा ही कमतर महसूस करती थी। उसकी आत्मसम्मान की भावना कमजोर हो चुकी थी। रीना ने अपनी काली त्वचा को लेकर कई तरह के उपाय किए। उसने कई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे जो उसके रंग को हल्का करने का दावा करते थे, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। उसे हमेशा यही डर रहता था कि लोग उसे काले रंग की वजह से पसंद नहीं करेंगे। वह खुद को दुनिया से अजनबी और अप्रिय महसूस करती थी। ऋतु का जागरण। एक दिन ऋतु ने अपनी बहन रीना के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह देख रही थी कि रीना हमेशा चुप चुप सी रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। ऋतु ने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, रीना? रीना ने जवाब दिया, तुम हमेशा सुंदर रहती हो, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं हमेशा अपनी त्वचा को लेकर ही चिंतित रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं पा सकती, क्योंकि मैं काली हूँ। ये सुनकर ऋतु को झटका लगा। उसे कभी नहीं समझ में आया था कि उसकी बहन को रंग के कारण इतना दर्द हो सकता है। ऋतु ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा रंग कभी भी तुम्हारी खूबसूरती को कम नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जैसी हो वैसी ही मुझे तुम अच्छी लगती हो। हमें कभी भी